Hello students, today we start a new chapter. Chapter's name is Every Drop Counts. अर्थात बूंद बूंद, एवरी ड्रॉप काउंट्स, बूंद बूंद दरिया दरिया की जो एवरी ड्रॉप्स है वो क्या होती है, काउंट्स होती है। इस चैप्टर में जो बताया गया है वो हमारे वाटर मैनेजमेंट या वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट जो आपकी जल संरक्षण की व्यवस्था है उसको मैनेजमेंट किस तरीके से, प्रबंधन किस टाइप से किया जाए। और सेकंड था आपका, इसी में जो चर्चा की गई थी वाटर कंजर्वेशन, जो जल संरक्षण की। तो यहाँ पे जो है एक जो है आपका दिस इज पिक्चर, एक पिक्चर लिया गया है। वो किसका है, घड़सीसर जो तालाब था, घड़सीसर तालाब का एक पिक्चर लिया गया है। ये था आपका सर, यहाँ पे जो घड़सीसर लिखा हुआ है तो घड़सी क्या था, एक राजा का नाम था। और सर मीन्स ए लेक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो देर कदा आपका सर मीन्स क्या होता है, ए लेक, एक जो झील थी। किंग राजा घड़सी ऑफ जैसलमेर गोट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। जो आपके किंग घड़सी थे ऑफ जैसलमेर, कहाँ के रहने वाले थे, ऑफ जैसलमेर के। गोट इट मेड, उन्होंने ये बनवाया था 615 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। उन्होंने 650 ईयर्स एगो किनके, लोगों की हेल्प के द्वारा ये बनवाया था। ऑल अराउंड द लेक देयर आर द घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। ऑल अराउंड द लेक मतलब कि जो लेक है, लेक की क्या है, चारों तरफ वो क्या बने हुए हैं, आपके घाट बने हुए हैं विद स्टेप लीडिंग टू द वाटर। और जो हैं, जो पानी तक किस तरीके से बने हुए हैं, आपके सीढ़ीदार बने हुए हैं। डेकोरेटेड बरामदाज, और उसकी मतलब क्या है, वो आपके सजावटी बरामदा है। लार्ज हॉल्स, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, रूम्स हैं वहाँ पे। एंड मच मोर मतलब क्या था, और जो है और अन्य चीज़ें वहाँ पर हैं, मच मोर, काफ़ी ज़्यादा। पीपल केम हेयर टू द सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट, जो पीपल आते हैं वहाँ पे टू हेयर, यहाँ पे टू सेलिब्रेट पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट। पीपल जो लोग हैं, केम आते हैं यहाँ पर, किस चीज़ के लिए आते हैं, वो सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। People came here to celebrate decorated सॉरी, तो यहाँ पे चिल्ड्रन केम टू द स्टडी। तो जो चिल्ड्रंस हैं और बच्चे क्यों आते हैं यहाँ पे, चिल्ड्रंस केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट्स। तो ये क्या है, जो घाट्स पर स्कूल बना हुआ है, स्कूल के लिए वहाँ पे जैसे बात की गई थी कि जो लोग जो आ रहे थे, पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स, लोग तो यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। एंड फॉर प्रोग्राम्स, और जो प्रोग्राम्स ऑफ द म्यूजिक एंड डांसेज, जो म्यूजिक और डांसेस के वहाँ पे घाट्स पे प्रोग्राम होते हैं, उनको वो करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। चिल्ड्रन केम टू द स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट, और जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो क्या हैं, केम आते हैं टू स्टडी इन द स्कूल में स्टडी करने के लिए। ऑन द घाट, ऑन पर द घाट, जो घाट पर स्कूल बना हुआ था, बच्चे क्या करने के लिए आते हैं, बच्चे उसमें स्टडी करने के लिए आते हैं। द तालाब बिलोंग टू द एवरीवन एंड एवरी वन टू केयर ऑफ कीप इट क्लीन। जो तालाब है वो क्या है, बिलोंग मतलब करता था टू एवरीवन, वो क्या है, प्रत्येक से ही बिलोंग करता था। एंड और एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति क्या था, टू केयर टू द कीप इट क्लीन, और इसको जो है, इसको साफ रखने की देखभाल करते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्प्रेड ओवर मैनी मील्स। जो रेन वाटर था कलेक्टेड इन दिस लेक, जो रेन वाटर इस लेक में कलेक्ट किया जाता था, एकत्रित किया जाता था। स्प्रेड ओवर मैनी मील्स, स्प्रेड फैल जाता था, स्प्रेड तो वो क्या है आपका, कि कलेक्टेड, स्प्रेड फैल जाता था ओवर मैनी मील्स, मैनी मतलब कई मील्स तक। इट वाज मेड इन सच ए वे, ये किस तरीके से बना हुआ था, दैट द व्हेन द लेक वाज फुल, जब लेक जो है फुल हो जाती थी, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द अनदर लेक ऑफ ए लोअर लेवल। तो उसके बाद में क्या होता था, उसके बाद में जो अन्य जो एक्स्ट्रा वाटर होता था, वो क्या है, फ्लो हो जाता था। वो कहाँ बह जाता था, अनदर लेक, एक दूसरी झील बनी हुई थी, उसी से कनेक्टेड थी एट ए लोअर लेवल, जो उससे थोड़े लोअर लेवल पर ये थोड़ी सी नीचे बनी हुई थी। व्हेन दैट टू फील्ड, जब यह भी भर जाती थी, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक, तब जो एक्स्ट्रा वाटर था वो क्या है, वो अन्य जो अदर लेक है उस लेक में चला जाता था। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप, और इस तरीके से जो थी वो क्या थी, 9 लेक्स जो दे रखा था वहाँ पे, इसी तरीके से क्या होता था, वो 9 लेक्स जो होती थी फिल्ड अप, वो 9 की 9 लेक भर जाती थी। जैसे वो किस टाइप से बना हुआ था, अगर हम देखें, एक लेक जो बनी हुई है, एक लेक इस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से यदि फिल होगी, दूसरी लेक क्या बनी हुई थी, इससे थोड़ी सी छोटी भरी हुई थी। और जैसे ये फिल होती थी तो इसका जो पानी था, इसका पानी यहाँ से जो है कहाँ चला जाता था, इसमें जाने लगता था। फिर उसके बाद में तीसरी लेक कनेक्टेड थी, इसमें ये फिल हो गई, इसका पानी इसमें जाता रहता था। तो इस टाइप से जो लेक बाय लेक जो कनेक्टेड हो रही थी, वो टोटल कितनी थी, 9 लेक्स थी।
तो वहाँ पे जो था वाटर कंजर्वेशन जो था, जो जल संरक्षण था, वो इस टाइप से था कि वो क्या होता था, वो वेस्ट नहीं हो पाता था। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट, और ये जो है ये रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर कुड बी इज यूज, इसका उपयोग किया जाता था थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। टूडे द घटसीसर इज नो मोर इन यूज, और अब क्या है, अब जो ये घटसीसर था, जो घटसीसर तालाब था, इज नो मोर इन यूज, अब वो बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड द कॉलोनीज, मैनी बहुत सी जो न्यू बिल्डिंग्स हैं एंड कॉलोनीज, और जो कॉलोनीज हैं हैव कम अप इन द बिटवीन दोज 9 लेक्स। अब वो क्या था, जैसे ये इस टाइप से था, पहले क्या होता था, पहले इस वाली लेक से पानी जो जा रहा था दूसरी लेक में जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, इस टाइप से 9 लेक्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, इंटरकनेक्टेड हो रही थी। अब क्या हुआ था, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो दिया हुआ है वहाँ पे नई कॉलोनी आ गई है। क्या है, इनके बीच में जो है, इनके बीच में अब क्या है, इनके बीच में जो है वो नई कॉलोनी बन चुकी है। जो हमारी ये 9 लेक्स थी, इन 9 लेक्स के बीच में क्या हुआ था, इन 9 लेक्स के बीच में नो कॉलोनी आपकी बन चुकी हैं। नाउ द वाटर डज नॉट गेट द कलेक्टेड इन दीज लेक्स, और अब क्या है, वो पानी जो है उन लेक्स में कलेक्टेड नहीं होता। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज वेस्टेड। अब क्या होता है, पहले तो जब एक लेक भरती थी, उससे पानी दूसरी लेक में जाता था, दूसरी भरती थी तीसरी लेक में, थर्ड लेक में, वो सारी इंटरकनेक्टेड थी। अब क्या होता था, तो पानी जो है, पानी क्या होता है, रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज वेस्टेड। जो पानी है, अगर एक लेक भर जाती है तो पानी क्या होता है, पानी बाहर बहने लगता है, और वो क्या होने लगता है, ठीक वो वेस्ट होने लगता है। तो यहाँ पे था, यहाँ पे हमने देखा था कि जो ये आपका घटसीसर था, घटसीसर कहाँ पे आ रहा था, घटसीसर का जो आपका दिया था, घटसीसर क्या था, घटसीसर जो था, घटसीसर आपका क्या था, दे लीजिए पिक्चरों में, घटसीसर सो मीन्स ए लेक, इसका मतलब क्या होता है, इसका सॉरी यहाँ पे जो था घटसीसर की एक उसी की बात की गई थी, उसका जो नाम रखा था लेक का। और यहाँ पे सर का जो मतलब है SAR, सर का मतलब क्या था, लेक। और घटसी जो था वहाँ के राजा का नाम था, और वो राजा कहाँ के थे, जैसलमेर के थे, और उन्होंने आज से लगभग कितने साल पहले बनवाया था, 650 साल पहले बनवाया था। ये चीज़ें जो है, कंस्ट्रक्शन जो वर्क हुआ था उसका 650, उसके चारों ओर क्या थे, ऑल अराउंड द लेक्स, इसके चारों ओर झील थे, घाट थे, और वो क्या है, बरामदे थे और रूम्स थे, जो बहुत अच्छे तरीके से था। और क्या था, स्कूल भी था जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ पे क्या थे, बड़े फंक्शंस होते थे, जनरली छोटी वगैरह पार्टियाँ वगैरह जो उसमें दे रखा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या थे, लोग आते थे और ऑर्गेनाइज करते थे, और पूरी तरीके से वहाँ पे क्या आनंद लेते थे। यहाँ पे एक था आपका थ्रो द आइज ऑफ अलबरूनी, यहाँ पे क्या था, थ्रो द आइज ऑफ अलबरूनी। यहाँ पे किसकी बात की गई है, ये आपकी अलबरूनी की बात की गई है। अलबरूनी के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे कि मोर देन 1000 ईयर्स एगो, लगभग 1000 वर्ष पहले से, मोर देन 8,000 ईयर एगो ए ट्रेवलर केम टू द इंडिया, लगभग कई हज़ार वर्ष पहले एक जो ट्रेवलर था केम टू द इंडिया, वो इंडिया को आया था। हिज नेम वाज अलबरूनी, उसका नाम अलबरूनी था। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, जो जहाँ से वो आया था, वो जो स्थान है आज की डेट में क्या कहलाता है, उज्बेकिस्तान कहलाता है। अलबरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड द नोटेड, उसने केयरफुली ऑब्जर्व किया और नोट किया, नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सा, सब चीज़ों की डिटेल जो उसने यहाँ पर देखा था। ही रोड स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स, उसने विशेष रूप से उन थिंग्स के बारे में लिखा है दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज वन कंट्री, जो उसने अपने कंट्री से जो है काफ़ी डिफरेंट, पूरी तरीके से डिफरेंट पाई हैं। ही इज ए पार्ट ऑफ द वाट ही रोड अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दैट टाइम, यहाँ पे क्या है, एक पार्ट दे रखा है ऑफ द वाट ही रोड अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के बारे में जो पॉइंट्स थे, या यहाँ पे इंडिया के बारे में उन्होंने जो अलबरूनी ने क्या बोला था। अब अलबरूनी ने इंडिया के बारे में क्या बोला था, यहाँ पे देखा था, द पीपल हेयर, जो लोग हैं पीपल हेयर यहाँ के आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। माई, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, वो जो है पॉन्ड्स बनाने में क्या है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड्स हैं। माई कंट्रीमैन, मेरे जो कंट्रीमैन है, वुड बी सरप्राइज टू सी देम, जो मेरे देशवासी हैं। कौन बोल रहा है, अलबरूनी। कहाँ से आया था, आपका जो दे रखा था वहाँ पे कि उसके बारे में जो बताया गया था अलबरूनी के बारे में। और अब अलबरूनी क्या कह रहा है, अलबरूनी ये बोल रहा था कि मेरे यहाँ के जो लोग हैं, अगर वो इस चीज़ को देखें तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। दे पाइल अप द ह्यूज रॉक्स, भी क्या है, जो पाइल अप मतलब क्या होता है, भंडार था। ह्यूज रॉक्स मतलब क्या, बड़ी बड़ी चट्टानों का, एंड द जॉइन दैम, और उनको क्या है, जॉइन जोड़ते हैं, दैम भी साथ में आयरन रोड, सरियों के साथ में, टू वुल्ड चबूतराज, क्या है, टू वुल्ड बनाने के लिए जो चबूतरे होते हैं, चबूतरे बनाने के लिए उनको जोड़ते हैं। रेड प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म अर्थात क्या है, चबूतरा किसको बोला जाता है, जो एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है उसको चबूतरा बोला जाता है। ऑल अराउंड द लेक, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, झील के चारों तरफ। बिटवीन मध्य में, दीज
बिटवीन दीज देयर आर रोज, और उनके मध्य में क्या होते थे, देयर आर रोज, उनके मध्य में रोज होती थी। ऑफ द लॉन्ग स्टेयर केस, एक जो है ऑफ की लॉन्ग मतलब लंबी स्टेयर केस सीढ़ियों के रूप में, गोइंग अप एंड डाउन, किस चीज़ के लिए होती थी वो, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाने के लिए, गोइंग अप एंड डाउन, द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड द कमिंग डाउन दैट द सेपरेट्स, सो देयर इज लेस क्राउडिंग। तो ये जो था कि जो आपके क्या थे, जो स्टेप्स थे फॉर द गोइंग अप एंड द कमिंग डाउन, ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए, आर सेपरेट, वो अलग अलग थे, सो देयर इज लेस क्राउडिंग। अतः वहाँ पे इससे क्या होती थी, लेस क्राउडिंग होती थी, काफ़ी कम क्राउडिंग होती थी। आपने देखा है जहाँ पे अगर हमारे दो, वहाँ पे कहीं भी दो वेज बने हुए, दो रास्ते बने हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, एक से लोग जा रहे हैं दूसरे से आ रहे हैं, वहाँ पे क्राउडिंग कम होगी। लेकिन अगर एक ही बना हुआ हो तो उसमें क्या होंगे, वो आमने सामने से आएंगे और क्राउड वगैरह जो है ज़्यादा रहेगी। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज जब हम इतिहास की हिस्ट्री को का अध्ययन करते हैं, तो वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट द डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द अलबरूनी। तो वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं लॉट बहुत ज़्यादा, अबाउट द दोज डेज, उन दिनों से, फ्रॉम द राइटिंग्स, जो राइटिंग्स के थे ऑफ अलबरूनी के थे। दिस स्टाम्प्स केम आउट ऑफ द 1973, 1000 ईयर्स ऑफ आफ्टर हिज बर्थ। ये जो स्टाम्प ऊपर दिया हुआ था, हम जो ये स्टाम्प देख रहे थे, यहाँ पे जो बात की है उन्होंने किसकी बात की है, इस स्टाम्प की बात की है, किसकी बात की है, इस स्टाम्प की बात की है। और इस स्टाम्प के बारे में क्या बताया गया है, ये जो बताया गया था, दिस स्टाम्प केम आउट इन 1973, ये 1973 में आया था, ये प्रकाशित किया गया था। 1000 ईयर्स ऑफ हिज बर्थ, जब उनके जन्म के कितने साल हुए थे, 1000 साल पूरे हुए थे। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, यहाँ पे क्या था, वो जनरली एक आपको ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट के रूप में दे रखा था। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, अपने स्कूल के आसपास कोई एरिया देखिएगा। आर देयर एनी फील्ड्स फार्म्स, पूसा, रोड्स, ड्रेन्स, ईटीसी, क्या उसके पास में ये सारी चीज़ें आपका फील्ड, फार्म्स, पूसा और ड्रेन्स, नाले वगैरह हैं। इज द एरिया स्लोपिंग, तो रोकी और द फ्लैट, यदि क्या है कि जो इज द एरिया, जो वो क्या है, स्लोपिंग है, रोकी और फ्लैट, थिंग्स व्हाट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स, तो अगर अभी ये कंडीशन है तो यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी। वेयर विल द ट्रेन वाटर गो, वेयर जहाँ से विल द ट्रेन वाटर गो, इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स, इज सम वाटर आल्सो द गेटिंग द सोक्ड इनटू द सोयल। तो यहाँ पे जो बात की गई थी, यहाँ पे किसके बारे, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, ऑब्जर्व और फाइंड आउट करने के लिए वाली बातचीत की गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स। थैंक यू।